नहीं हो जाएगा, सब ठीक से सब होगा। मेरे आसाब मुअत्तल नहीं होने देंगे, ये परिंदे मुझे पागल नहीं होने देंगे, ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये इश्क इसी तरह से चलता रहे। शायर और आप सामीन हजरात के दरमियान मोहब्बतों के ये सिलसिले यूं ही देर रात तक, जब तक ये मुशायरा चलेगा तब तक हमारे आखिरी शायर हजरत ज़फ़र कलीम साहब जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, उन तक ये सिलसिला इश्क और आशिकी का चलता रहना चाहिए। आइए मैं चाहता हूँ कि आपके लबों पर एक और मुस्कुराहट, एक और तबस्सुम बखेरने का बहाना मेरे पास है जनाब सज्जाद झंझट की सूरज में। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो रुड़की से मंगवाए गए हैं, कामटी वालों ने उन्हें बुलाया है, मोहब्बत लुटाइए जनाब सज्जाद झंझट के लिए और इनके इशारे और इनकी अदाकारी और इनका कलाम सब कुछ देखिए और महसूस होइए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी निजामत मेरे भाई अबरार काशिश साहब कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक मिसरा पढ़ा था, जहां तुम्हारे माँ बाप कहे वहां शादी कर लो। मेरे एक अजीज दोस्त हैं, बड़े लालची किस्म के आदमी, अपने बेटे के लिए, रिश्ते के लिए उसे ले जा रहे थे अपने लड़के को। रास्ते में समझाते जा रहे थे, लालची बहुत थे कि बेटे मैं ले तो जा रहा हूं, लेकिन जब दहेज की बात चले, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्लैट मांगना, एसी दे तो कोठी मांगना, पंखा दे तो कूलर मांगना। लड़का बड़ा परेशान था, वो कहने लगा अपने बाप से अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने, तालियां बजा दीजिए, बहुत खूबसूरत, क्या कहने सज्जाद भाई, वाह वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। एक साहब कहने लगे मुझसे, कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता बताइए झंझट साहब, आप मुशायरों के हवाले से बाहर रहते हैं। मैंने कहा, कहने मैंने तो चप्पल घिस दी है रिश्ता। मैंने कहा आजकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक दौर है, इस दौर में भी आपने चप्पल घिस दी है। तो उन्हें एक आइडिया दिया और ये 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, उसको मोबाइल दिला दो, रिश्ता है। खुद आ जाएगा। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती हैं घुटने टूट जाते हैं। अब आ भी जा, बहुत सौ की तकलीफ बढ़ गई घुटनों की, तो मुझे 4 मिसरे फौरन याद आए। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं और मेरे शोरा हजरात, मेरे बड़े करम फरमा सभी लोग तशरीफ रखते हैं। मैं 4 मिसरे अपने तारुफ का बता देता हूं कि मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे, और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और ये भी 4 मिसरे भी तारुफ मेरे बच्चों के लिए खास तौर से कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। तीसरा भी कमाऊं मेरा,
जो मुशायरों का चंदा करता वाह है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। और यहां से 4 मिसरे और मुलाहजा फरमा ले कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उन पहले एक बहुत पुरानी कहावत होती थी कि चाचा ने चांदी की चटनी से चटनी चटाई, तो वो चांदी के चम्मच पे मैंने 4 मिसरे मेरे याद आए, उस मुहावरों को लेके देखे मुलाजा फरमाए। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, पूरा पूरा मजना बताया, क्या कहने। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और ये भी देखें कि साहब मैं अभी मेले में घूम रहा था तो मुझे एक बात याद आई कि मेरे एक दोस्त हैं जो देवबंद से फारिग होके आए थे। मेरे दिमाग में एक मसला था कि मेले में अगर आदमी वजू से घूमता हुआ हो, मौलवी साहब से मैंने पूछा कि हजरत आप बता दीजिए, एक बहुत दिमाग में मसला है कि बताइए। मैंने अगर आदमी वजू से और मेले में घूमता रहे और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। बहुत अच्छे रजात भाई, वाह वाह वाह। और सुने साहब कि हुआ ये कि साहब मैं कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह मेरी आस्थाने पे हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मेरी हाजिरी हुई है। मैं आबिद भाई और हाजी सोनू और मोनू साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हाजिरी का मौका मिला है। ख़ासतौर से यूसुफ साहब का जिन्होंने बड़ी खिदमत और खातिर तवाज़ुन में कोई कमी नहीं रखी है, मैं उनका भी बड़ा बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं हाजिर हुआ हूँ तो मैं दिल्ली से मैंने गाड़ी थी मेरी रुड़की कलियर शरीफ से बस से आया हूँ। और बस में परेशानी ये थी कि साहब 4 मिसरे हुए हैं बस से, वो मुलाजा फरमाए ताज़ा कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मेरे बड़े मोहतरम शायर थे, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब मुझे पता चला और वो पंथ हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने कहा चलिए ट्रेन में बहुत लेट है तो मैं उनकी मिजाज पुरसी कर लूँ। मैं मिजाज पुरसी के लिए पहुंचा तो उनका ऑपरेशन थिएटर में, बड़े आशिक मिजाज थे, शायर थे, बड़ा आशिक मिजाज थे। अक्सर मोहतरमाओं को देख के दिल फेंक दिया करते थे, लेकिन उस वक्त उनकी हालत ये थी कि उनको उस पर स्ट्रेचर पे लिटा रखा था, ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे और उनके मुंह से वही दर्द की हाय हाय हाय। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा हजरत ज़रा बर्दाश्त करें अभी ऑपरेशन। लेकिन देखें उनका मिजाज देखें कि हाय हाय हो रही थी और जैसे एक खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो उनकी टोन बदल गई, एकदम हाय हाय से कहने लगा आय हाय। बहुत बढ़िया। तो ये अब मुलाजा फरमा ले यहां से 4 मिसरे कि हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। एक लफड़ा और हुआ, जब मैं नागपुर आया तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, पहली मर्तबा मैंने वो गाड़ी देखी थी। और गाड़ी जैसी वो सामने से आगे से पीछे की आगे गुजरी, पीछे का हिस्सा सामने आया तो उसमें लिखा था सावन को आने दो। लिखवा रखा था, लिखवा लेते हैं लोग, तो मुझे अच्छा लगा, खूबसूरत गाड़ी, उसके पीछे लिखा सावन को आने दो। लेकिन एक ट्रक बड़ा बेहूदे तरीके से आया, उसमें जोरदार टक्कर मार दी, वो एक तरफ जा पड़ी। मैंने ट्रक के पीछे लिखा देखा तो उसमें लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और
अभी गुजरी है और बकरीद की नमाज का वक्त जल्दी यूं रखा जाता है कि सब लोग कुर्बानी जल्दी शुरू कर दें। नमाज अदा करने के लिए लोगों को भागना पड़ता है। ईदगाह में मुझे भी वक्त था, तो 7 बजे का वक्त था, मेरी देर से आंख खुली क्योंकि चांद रात थी, तो मेरी भी देर से आंख खुली। और जब देर से आंख खुली तो मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह अल्लाह बड़ी तेज, मैंने अल्लाह करे पहली रकत से, खैर साहब वो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पिछली सब में, आखिरी सब में नमाज मिली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नीयत बांध ली। मैं ये एहसास हुआ कि मेरे बाद शायद अब कोई मुक्तदी नहीं होगा, मैं आखिरी मुक्तदी होऊंगा। लेकिन जब एक रकत निकल गई, उसके बाद एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए और उन्होंने आते ही नियत, उनकी एक रकत निकल गई थी और वो हाँफ रहे, जल्दी से आकर उन्होंने नियत बांध, अरे बरगरे बहुत बहुत बुरा हाल उनका, हाँफ रहे और पढ़ रहे, हाँफ रहे। हालत ये हुई कि साहब नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, कायम सजदा हुआ, कायम हुआ और सलाम फेरा गया। एक तरफ सलाम फेरा, उनकी एक रकत निकल गई थी। जैसे एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। वाह वाह वाह। अब मुलादा करें इसी हवाले से 4 मिसरे और मुलादा फरमा ले कि दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, क्या बात। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और यहाँ से भी 4 मिसरे मुलाजा। अभी क्या हुआ साहब, मुझे पटना गया और पटना के हवाले से 4 मिसरे हुए थे मुलाजा फरमा ले के। जब मैं उतरा तो मैंने सोचा मैं सही उतर भी गया हूँ या नहीं, तो मैंने एक मोहतरमा से पूछ लिया कि पटना के हवाले से कि मैं सही उतरा नहीं, तो यहाँ से 4 मिसरे। मैं क्या बताऊँ झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताश पोछी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और एक बहुत मशहूर शायर मुजफ्फर रजवी साहब का शेर बड़ा नेता लोगों ने संसद में पढ़ा है कि जबर भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तस्वीन मुलाजा फरमा ले 3 मिसरे मेरे, एक मुजफ्फर रजवी साहब का, कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कोट सब लोगों को पता है, सब लोग मिसाल को जानते हैं 100 सुनार की एक लुहार की, 100 सुनार की एक लुहार की। अब 3 मिसरे लगे हैं मुलाजा फरमाने कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि साहब घर में सब शायरों का वक्त गुजरा, बड़ी परेशानी, बहुत से काम भी आए, बहुत से शायरों के मौजूदगी में बहुत सारे काम भी सीख गए हैं। मेरी भी हालत ये रही कि तो, लेकिन बीवी के दौरान ये रहा कि उनकी बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा। एक बहस के दौरान मेरी घरवाली मुझसे कहने लगी कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। और उसके बाद भी मैंने उनको रिझाने के लिए 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से सुनाए थे मुलाजा फरमाए कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि किसी के यहाँ मेहमान आ गए और मेहमान आने के बाद उसकी खातिर तवाज़े सही नहीं हुई तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। मेरी साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी क्या हुआ कि साहब लॉकडाउन के दौरान एक मेहमान आ गए और मेहमान आके फंस के रह गए।
और फंस गए। 15 दिन तक मेरे पास कुछ नहीं था। मटन के लिए, उनकी खातिर तवाज़े के लिए मटन की दुकान बंद, चिकन की दुकानें बंद। मेरे साथ यही था कि मैं उनकी दालों से खिदमत करने लगा। उड़द की दाल की खिचड़ी सुबह खिला दी, मूंग की दाल की दोपहर को खिला दी, और लौ की दाल खिला दी, चने की दाल की खिला दी, उसके साथ पकौड़ी। ये हालत रही, दाल दाल दाल। कलियर शरीफ में मेला भरना था 12 रबी अव्वल का, चांद की तारीख का हमें मालूम नहीं था। पापा खुद कुछ बता रहे थे, चचा खुद बता रहे थे, बड़े भाई कुछ बता रहे थे कि आज 8 है, आज 6 है, कोई तारीख 12 तारीख का अंदाजा नहीं था। तो हमने मेहमान से जो 15 दिन से दाल खा रहा था उससे पूछा, मैंने हजरत आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाथ दाल की 14 है। वाह वाह। अब सुने, उसके बावजूद ये हुआ कि मेरी घरवाली ने एकदम आइडिया दिया कि इनको अंडे तो मिलते हैं, अंडा करी से इनकी खिदमत करो। तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई अंडा करी तो एक ऐसा डिश है, ऐसा सालन है कि उससे वाकई मेहमान खुश हो जाता है। तो अंडा करी बहुत अच्छे तरीके से घरवाली ने बनाई। मैंने उनके सामने पेश की मेहमान के लिए कि मेहमान नवाजी अच्छी हो जाए। जैसे अंडा करी उनके सामने रखा, ये मेरी बदकिस्मती, नसीब खराब कि उनको अंडा करी देख के उनको एलर्जी थी, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, या एसिडिटी बनती थी अंडे करी से। उनका मिजाज और उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और उन्हें बहुत हिकारत की नज़र से उन्होंने अंडा करी को देखा। तो अब 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह। है बे? अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अरे सज्जद भाई, वो राजीवन वाला राजीवन हाँ नहीं यार, वो बोले नहीं यार, सुधा तो जल्दी। अब मुलाजा फरमा लें कि हुआ ये कि साहब आजकल ये है कि शायरों के साथ एक और अच्छी बात ये हो गई है, उन शायरों के लिए जो अक्सर बोर, एक शायर बहुत अच्छा सुनाते थे, बड़ा अच्छा कलाम पेश करते थे, महंगाई का ये हाल हो गया कि इतना बोर करने लगे, वो इतना बेकार कलाम पढ़ने लगे। मैंने उनसे पूछा, यार बहुत बुरा लगा कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, आप बेकार क्यों पढ़ने लगे? कि टमाटर के इंतजार में, टमाटर आ जा तो कुछ मेरा भी काम चल जा, महंगाई इतनी हो रही है टमाटर की वजह से। तो साहब हालत ये हो गई है। और उसमें ये भी हो गया कि एक साहब कहने लगे मुझसे, कहने लगे कि बीवी की बरकत से बहुत रिस्क में अल्लाह ताला बरकत देता है, बीवी अगर हो तो उससे अल्लाह ताला बड़ा रिस्क में बरकत करता है। तो महंगाई इतनी हो गई है कि एक बीवी से काम नहीं चलता, तो इसलिए 2-3 बीवी करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा बरकत रहे। और मुलाजा फरमा ले कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। और मुशायरों के हवाले से ही होता यह है कि अक्सर मुशायरों में अक्सर कोई भी शायर खड़ा हो जाता है और पढ़ता रहता है और किसी को मौका नहीं मिलता। ऐसी एक बहुत इंटरनेशनल मुशायरा था हिंदुस्तान में, बाहर के पाकिस्तान के भी शायर थे, सब थे। तो एक शायर ऐसे आए हुए थे कि वो माइक पे खड़े हो गए और हटाए नहीं हट रहे थे बिल्कुल भी, उनको मना भी कर रहे थे, हाथ डाल के भी खींच रहे थे, लेकिन वो नहीं हट रहे थे। तो बाहर से आए थे, तो यहाँ से एक जुमला पास हुआ आप लोगों में से, बड़ा अच्छा जुमला था, मैं बैठा हुआ था, तो उस जुमले को मैंने 4 मिसरों में कता बंद किया है। मुलाजा फरमाए कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और एक शायर का तो हुआ ये कि लंबी फहरिस्त थी और ये पाबंदी लगा दी कन्वीनर ने कि कोई भी शायर मुकामी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बहुत शायरों की तवील फहरिस्त है। एसडीएम साहब जिन्होंने इजाजत दी थी मुशायरे की, उन्होंने हुक्म किया कि मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। शायर नहीं था, अब हुक्म था एसडीएम साहब का, अब हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। तो उसने सारे दिन, शायर नहीं था वो, किसी की गजल लेके एक पर्चे पे उसने लिख ली और सारा दिन याद की। और फिर भी कुछ याद हो गई, वो सोचा कि पर्चा जहां भूलूंगा निकाल के पढ़ लूंगा, पैंट की जेब में रख लिया। इत्तफाक देखें कि जब वो चला मुशायरे के लिए, जैसी कपड़े बदल कर आया तो वो पैंट खूंटी पर रह गई।
जिसमें पर्चा था, लेकिन एतमाद और विश्वास और भरोसा यह था कि शायद मेरी पैंट की जेब में है। ये सोच के वो खड़ा रहा और सोचा जहां भूलूंगा वहां निकाल लूंगा। मुशायरा नाज़िम मुशायरा ने उसको आवाज दी, जैसे ही माइक पर खड़ा हुआ तो बहुत मजे की बात ये हुई कि पहला मिसरा तो उसके याद था, दूसरा भूल गया, तलाश करने लगा पर्चा। मैं भी मुशायरे में था, बड़ा मजा आया, अब आपको भी मजा आया शायद। तो वो पहुंचा माइक पर, जैसे ही पढ़ा उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, क्या कहने से जल। बहुत अच्छी निजामत मेरे दोस्त, मेरे भाई अबरार काशिफ साहब, पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वो मशहूर नाजिम जिनकी मौजूदगी और जिनकी निजामत कामयाबी की जमानत होती है। बड़ी माजरत के साथ 4 मिसरे में उनकी नजर कर दूं, माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ वो 4 मिसरे आप सुन लें। 4 मिसरे सुन लें और उसके बाद अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते। बहुत